दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी अगर जहमत करें आप तो कुर्सी ले करके थोड़ा आगे आ जाए, तशरीफ ले आइए। हजरत की और करीब से जियारत करें। बस कुछ ही देर में सलातो सलाम होना है, दुआ पर हजरत की महफिल का इख्तिताम होना है। माशाअल्लाह। अरे वो पीछे वाले भी आपके आप लोग बरकत की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग भी आ जाए थोड़ा सा, थोड़ा हाँ, थोड़ी जहमत कर लें। हाँ माशाअल्लाह। ये आपकी दीवानगी, मोहब्बत, आपके हिम्मतों की दाद देनी होगी कि रात के इस हिस्से में भी आप पूरे तौर पर अभी भी बेदार हैं। जवान है बिल्कुल। नहीं, अल्लाह ताला आले रसूल का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। ये बेदारी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी। ये उलमा गवाह बनेंगे, आले रसूल की गवाही होगी। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी के इसी पल को अगर कबूल कर ले तो कामयाबी मिल गई। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जिंदाबाद। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई। फारूक के जमाने का नक्शा उठा के ला, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला, बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की। मंजर मेरे हुसैन से करबो बला के ला। अल्लाह ताला जल्ला मजदहुल करीम का शुक्र व एहसान कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। इस दुनिया में पैदा होने वालों में बड़ी सारी मखलूकात की तादाद मौजूद है, लेकिन हमें जानवर नहीं बनाया, हमें और किसी चीज में तब्दील नहीं किया, बल्कि उसने हमें वो बनाया जिस पर करमना बनी आदम का ताज सजाया गया। इंसान अशरफुल मखलूकात। अब इंसानों की तादाद इस दुनिया में बहुत सारी है। यहूदो नसारा, मजूसी, ईसाई और दीगर कौमों में बहुत सारे अफराद। तो इंसान की एक लंबी फहरिस्त है। पूरी दुनिया में जितने भी पैदा होंगे, एक चीज याद रखें कि इंसान इस दुनिया की आखिरी मखलूक है। इस दुनिया की आखिरी मखलूक है। उलमाए किराम तशरीफ ले जा रहे हैं, आप घबराएं नहीं। हजरत मौलाना फैजान रजा जमाली साहब ने अपना काम कर दिया, मौलाना मुस्तकीम साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो ये सब की अपनी अपनी ड्यूटी रही, मैं भी अपनी ड्यूटी पर हाजिर हूँ। अल्लाह ताला हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। तो इंसान बनाया, लेकिन इंसानों में बहुत सारे अफराद हुए। मोमिन भी इंसान है, गैर मोमिन भी इंसान है।
लेकिन अल्लाह ताला ने फिर हम पर करम फरमाया कि उन इंसानों में हमें मुसलमान बनाया। कुरान मजीद में उसने इरशाद फरमाया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। हो गया क्या? सब लोग खामोश है। सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं आप लोग सुभान अल्लाह कहें तो हम आगे बढ़े, और ये लोग हमको देख रहे हैं कि मौलाना आगे बढ़े। भाई देखिए, दोनों लोग साथ रहेंगे तब काम बनेगा। वे ऐसे थोड़ो है कि आप दौड़िए हम यहीं बैठे हाँफ रहे हैं, कि एक काम आप करिए एक काम हम कर रहे हैं। बैठ के थोड़ो हाँफना, साथ में दौड़ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मेरे प्यारे बंदो, मैंने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। ये मुसलमान हमने अपनी मर्जी से नहीं रखा है, मेरे रब का रखा हुआ ये नाम है। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले ये करम फरमाया कि हमें इंसान बनाया, फिर इंसानों में भी हमें अलग एक मकाम अता फरमाया, मुसलमान बनाया। नहीं तो न जाने कहां कहां हम भटक रहे होते, अपने हाथों के खुद साख्ता के आगे पड़े होते, न जाने कहां कहां ये पेशानी ठोकरें खा रही होती, गुमराहियों के दलदल में भटक रहे होते। लेकिन ये रब का करम है जो उसने इस पेशानी की आबरू बचा ली, इस पेशानी की आबरू बचा ली, और उसने हमें अपना बंदा बना लिया। तो हमें रब ने मुसलमान बनाया। उसके बाद फिर एक और दर्जा अता फरमाया, एक और दर्जा अता फरमाया। वो कौन सा दर्जा? दौलत ईमान तो उसने अता फरमाई, लेकिन एक और दर्जा अता फरमाया, उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया। भाई नबी और रसूल तो बहुत सारे हुए, कमोबेश 1,24,000, लेकिन किसी और नबी की उम्मत में अल्लाह ताला ने हमें न भेजा, बल्कि अगर भेजा तो अपने महबूब की उम्मत में भेजा। रब जिसे खुद प्यार फरमाए, मोहब्बत फरमाए, जिसे अपना महबूब फरमाए, उस महबूब की उम्मत में भेजा। मतलब क्या? महबूब के वसीले से अल्लाह ताला ने हमें भी महबूब बना लिया। ये सारी मकबूलियत हमारी सरकार के दम कदम से है, उन्हीं के दामने करम से वाबस्तगी की बुनियाद पर है। और कौमें हमसे निगाह नहीं मिला सकती हैं। क्यों नहीं मिला सकती है? क्या वजह है भाई? हम में कौन सी खूबी है जो कोई भी कौम हमसे आंख नहीं मिला सकती है? पिछले अंबिया आए, हमारे नबी से ज्यादा और नबियों को उम्रें दी गई। ऐसा है कि नहीं? हमारे नबी की टोटल जाहिरी कितने साल की उम्र हुई? 63 साल। अब जितने भी नबी की उम्र की हिस्ट्री आप देखेंगे, किसी की 1000 साल, किसी की 950 साल, किसी की 800 साल, ऐसी लंबी लंबी उम्रें पिछले नबियों को दी गई। तो हमारे नबी को सबसे मुख्तसर वक्त दिया गया, सिर्फ जाहिरी 63 साल।
और उम्मत में भी लंबी उम्रों के लोग रहे, हजार हजार साल की उम्रें पाने वाले उम्मती भी उन नबियों की उम्मत में रहे। और हमें कितना मिला? 60-70 साल। बहुत कम है जो 100 तक पहुंच जाए, है कि नहीं? वहां तक पहुंचने में तो देहाती जबान में कहते हैं उकरू बकैया आए। न घुटने को लुआब बचा, न मुंह में दांत बचे, न आंख की बीनाई बची, न कुव्वते समात। यानी सेकंड हैंड यूज करो, फेंको, कौन फायदा नहीं। औलादें भी थक गई, उन्होंने भी चारपाई उठाकर घर के बाहर बरामदे में डाल दिया, यही खांसो ढांसो, घर भर का परेशान न कर। भाई क्या कुछ नहीं बचा ना, ना वो पीओपी कर सकता है, ना मैकेनिकगिरी कर सकता है, ना ऑफिस में काम कर सकता है, किसी लायक नहीं बचा। सब कुछ चूस लिया दुनिया ने। जवानी ले ली, बचपना ले लिया, उसकी ताकत ले ली, बीनाई ले ली। एक ज़ईफा रास्ते पर झुककर चल रही थी, बार बार जाती वापस आती, फिर जाती फिर वापस आती। किसी ने पूछा, माई क्या ढूंढ रही हो? तो उसने बड़े पते की बात कही, कहा इसी रास्ते पर चलते हुए मेरी जवानी खो गई है, तलाश कर रही हूं। कदमों में न जाने कितने चप्पल घिस गए, न जाने कितने कपड़े बोसीदा हो गए। ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जो आया है उसे आहिस्ता आहिस्ता जवाल की तरफ जाना है, फिर उसे समेट दिया जाना है। तो हमारी उम्र 60-70 साल, 80 साल, चलो 100 साल भी तुम पहुंच गए, तब भी तो 900 साल वो लोग ज्यादा हो गए। 9 दिन नहीं, 900 साल, 900 साल ज्यादा। तो अब जाहिर सी बात है आप का सजदा उनसे कम हो गया, इबादत उनसे कम हो गई, तिलावत उनसे कम हो गई। कम हो गई कि नहीं हो गई? तो अब मैदाने महशर में आपको अगर अव्वल नंबर दिया जाए तो वो लोग एतराज करेंगे, मौला ये फर्स्ट नंबर पे कैसे आ गया? इसने तो टोटल 40 साल सिर्फ इबादत की, मेरे पास तो 1000 साल का सजदा मौजूद है। एतराज करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन वो राज मैं अभी खोलूंगा, आपकी तबीयत इंशाअल्लाह मस्त हो जाएगी कि इसे फजीलत इसके बाद भी क्यों दे दी गई। हजारों साल की उम्र पाने वाला, रोजा भी उसका ज्यादा होगा, सजदा भी उसका ज्यादा होगा, सारी चीजें ज्यादा होंगी। उसके बाद भी मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मैदाने महशर में 120 सफ़े उम्मत की लगाई जाएगी। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक, हमारे नबी तक, जितने भी अंबियाए कराम आए, जिन जिन नबियों को उम्मतें दी गई, सबकी उम्मत लाइन में खड़ी होगी, कतार में खड़ा किया जाएगा। तो टोटल कितनी लाइनें लगेगी? 120 सफ़े लगेगी। कुर्बान जाओ, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया उन्हें 120 लाइनों में 80 लाइन मेरी उम्मत की लगी होगी। सुभान अल्लाह। बहुत 80 सफ में मेरी उम्मत खड़ी होगी। 80 सफ में कितने पीछे बचे? 80 निकलने के बाद 40 में 1 लाख कमोबेश 2,24,000 अंबिया जिनको उम्मतें मिली। 40 लाइन में सबकी उम्मत निपट जाएगी। 80 सफ में मेरे सरकार की उम्मत खड़ी होगी, और ऐसे वैसे नहीं खड़ी होगी। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मैदान महशर में मेरी उम्मत आज़ाए वज़ू के चमक की बुनियाद पर पहचानी जाएगी। बहुत खूब।
आज़ाए वजू यानी ये हाथ की हथेली कोहनियों समेत, ये चेहरा, ये पांव टखनों समेत ये जगमग जगमग चमक रहे होंगे, क्योंकि ये तरतीब इबादत की या वजू की और किसी उम्मत को नहीं दी गई। ये खुसूसियत इसी उम्मत की है जो रब ने अता फरमाया। तो अब पीछे वाले ये कहेंगे कि या अल्लाह हमने तो लंबी लंबी उम्रें पाई, हमारे सजदे भी ज्यादा है, मैदान कारजार का जिहाद भी ज्यादा है, सारी चीजें ज्यादा है, उसके बाद इसे फजीलत क्यों दे दी गई? अच्छा, ये सवाल भी सरकार की बारगाह में भी हुआ, ये सवाल सरकार की बारगाह में भी हुआ। एक दिन नबी बनी इसराइल के एक इबादत गुजार का जिक्र कर रहे थे, सहाबा का मजमा था। नबी ने कहा कि उसे लंबी उम्र अल्लाह ताला ने अता फरमाई, इतने साल तक जिहाद किया, इतने साल तक इबादत की, इतने साल तक नवाफिल पढ़े, सारी चीजें उसने की, इतना बड़ा इबादत गुजार सहाबा, वो बनी इसराइल में फला शख्स था। तो सहाबा ने रश्क की निगाहों से देखा और सरकार की बारगाह में अर्जी लगाई, आका हमारी उम्रें तो बहुत मुख्तसर हैं, फिर बनी इसराइली तो हमसे इबादत में आगे निकल जाएंगे। ये गम लाहिक हो गया सहाबा को, फिक्र लाहिक हो गई कि सरकार फिर हम तो उनसे पीछे हो जाएंगे। अब सरकार ने भी सोचना शुरू कर दिया कि सहाबा वाकई तुम सही कहते हो, अगर ये मंजर पेश किया गया तो फिर इबादत में तो दावा उसका आगे निकल जाएगा। अभी सरकार ने सोचना शुरू ही किया था कि रब ने हजरते जिब्रील अमीन, सिदरा के मकीन सैयदुल मलाइका को महबूब की बारगाह में भेजा। हजरते जिब्रील आए, सरकार की बारगाह में अर्जी लगाई, मेरे आका गम करने की जरूरत नहीं है, रब ने वादा फरमाया है, आए महबूब आपकी उम्मत को मैं साल में एक ऐसी रात अता करूंगा जो 1000 महीनों से अफजल होगी। बहुत खूब, माशाअल्लाह। और कुरान की आयत उतर आई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शबे कद्र को हमने 1000 महीनों पर फजीलत अता फरमाई। महबूब आपकी उम्मत को अगरचे मैंने उम्रें कम दी है, लेकिन एक ऐसा महीना अता फरमाऊंगा जिसे रमजान कहते गए, वो अगर सुन्नत पढ़ेंगे तो मैं फर्ज का सवाब दूंगा। तकरीर अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आपकी बेदारी ने मुझे हौसला देना शुरू कर दिया है और अंदर से अब आवाज आ रही है कि मौलाना बोल दो, ये लोग सुनना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि तकरीर होती नहीं है, करवाई जाती है, और आपकी ये बेदारी इस टाइम ऐसा लग रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ है कि नहीं? कुछ देर और सुनना चाहेंगे कि नहीं? नहीं तो हमको कहो कुरान शरीफ उठा कसम खाए ली, सलाम हमें जबानी याद है। बहुत पहले बचपन में याद किए थे, अभी तक याद है, और यकीन ना हो तो खड़ा हो जाओ, हम पढ़ के सुनाए दी। हाँ, हमको ज़बानी याद है, लेकिन कुछ देर अगर साथ देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ काम की बातें आप तक पहुंच जाएंगी। तो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, महबूब वो महीना अता करूंगा कि आपका उम्मती अगर सुन्नत पढ़ेगा तो उसे फर्द का सवाब दूंगा, और अगर कोई रमजान में फर्द पढ़ लेगा तो उसे 70 फर्ज का सवाब दूंगा।
वो ऐसा इजाफा यानी बोनस जबरदस्त, काम कम करो माल ज्यादा मिले, और ऐसे वैसे नहीं कि खाली अमल करो तभी मिले। रब ने ऐलान कर दिया महबूब ये आपकी उम्मत की खुसूसियत है कि सिर्फ ये नेकी का इरादा करे तो इसके नामे आमाल में नेकी लिख दी जाए। इस उम्मत की ये खुसूसियत है, और किसी उम्मत में ऐसा नहीं था कि इरादा करे तो नेकी लिख दी जाए। हाँ, पिछली उम्मतों में ये रहा कि अगर गुनाह का इरादा करे तो लिख दिया जाए, और अगर कर ले तो दरवाजे पर जहन्नमी लिख दिया जाए। अगर छुप कर गुनाह करे तो उनके दरवाजे पर जो है शरीयत मूसवी में ऐसा कानून रहा कि अगर वो छुप कर तन्हाई में गुनाह करते तो उनके दरवाजे पर जुर्म भी लिखा होता, जहन्नमी भी लिखा होता, यानी पूरी कौम के सामने उसे नंगा कर दिया जाता, उसे रुसवा कर दिया जाता कि इसने छुप करके आज माज़अल्लाह ज़िनाकारी की है, इसने आज चुपके से चोरी कर ली है। वो जुर्म उसके दरवाजे पर लिखा होता, सब पढ़ते सब जानते। लेकिन रब ने करम फरमाया, इरशाद फरमाया महबूब आपकी उम्मत को रुसवाई से इसलिए बचाऊंगा क्योंकि उनके दरमियान मैंने आपको रखा है। पिछली उम्मतों को हमने इस जमीन पर अजाब भी दिया, पत्थरों की बारिश हुई, बस्तियां उल्टा दी गई, लेकिन महबूब आपकी रहमत की चादर इस उम्मत पे तनी गए। पिछली उम्मतों की तरह इन्हें अजाब नहीं दूंगा, इन्हें पिछली उम्मतों की तरह संसार नहीं किया जाएगा, इन्हें बंदर खिंजीर का शक्ल में तब्दील नहीं किया जाएगा, इन्हें मक्खी मच्छर चूहों मेढकों का अजाब नहीं दिया जाएगा, बल्कि इन्हें महफूज रखा जाएगा। और ऐ महबूब अगर कोई बतकादाए बशरी छुप कर गुनाह कर ले, जुर्म कर ले, मुजरिम हो जाए तो उसे किसी के सामने रुसवा नहीं करूंगा। अगर उसने तन्हाई में चुपके से शर्मिंदा होकर तौबा कर लिया तो मैं उसे माफ कर दूंगा, सिर्फ वो जानेगा, उसका रब जानेगा। यानी ऐसे उसे जो है सिफते सत्तारी का सदका अता किया जाएगा कि उसके जुर्मों को छुपा लिया जाएगा, उसे रुसवा नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी नेमत यह है कि उसने इस उम्मत को आखिरी कर दिया, इस उम्मत को लास्ट कर दिया। हमारे जाने के बाद ही कयामत है, कोई अब दूसरी उम्मत इस जमीन पर नहीं आने वाली। यानी इसमें भी उसने करम कर दिया कि आखिरी बना दिया कि तमाम उम्मतों का जुर्म हम अपनी किताबों में पढ़कर जानते गए, उनके अजाबों को जानते गए कि फला ने ऐसा जुर्म किया तो उसको वो सजा दी गई, कौमे लूत ने ये जुर्म किया तो बस्ती उलट दी गई, कौमे आदो समूद ने ये जुर्म किया तो उन पर आधियों का अजाब भेजा गया। लेकिन हमने सबके जुर्म देखे, अल्लाह ताला ने हमें आखिरी बना दिया। हमारा जुर्म कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ हम जाने, हमारा रब जाने। और तौबा का दरवाजा हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खोल के रखा गया। हाँ, तौबा का दरवाजा, यानी अगर कोई बंदा बदकिस्मती से 100 साल भी मुजरिम हो जाए, गुनाह कर ले, तो अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि अगर वो मुड़कर एक मर्तबा भी सिद्क दिल से तौबा कर ले तो मैं उसे ऐसे बख्श दूंगा जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ।
ये खुसूसियत इस उम्मत को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो सरकार को ये बशारत दी गई कि महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, आपके सदके आपकी उम्मत को वो फजीलत दे दिया है जो पिछली उम्मतों को लंबी उम्रों के बाद भी नहीं मिल सकता। और बड़ी सारी नेमतें इस उम्मत को अता फरमाई जो पिछली उम्मतों में नहीं दी गई। जैसे हफ्ते की ईद जुमा इस उम्मत को अता किया गया, पिछली उम्मतों में ये हफ्ते की ईद नहीं दी गई। रमजान का महीना इस उम्मत को दिया गया, किसी और उम्मत पर यह महीना इतनी फजीलत का नहीं दिया गया। शबे कद्र इस उम्मत को रब ने अता फरमाया, पिछली उम्मतों में ये मुकद्दस रात किसी को नहीं अता की गई। और चलो ये सब कुछ हो गया, 5 वक्त की नमाज बितरतीब जो हमें अता फरमाई, अल्लाह ताला ने पिछली उम्मत में ऐसी तरतीब के साथ इबादत नहीं अता फरमाई। तो चलिए मिसाल के तौर पर 60 साल की उम्र हमारी हुई, 60 साल की, तो क्या कोई 60 साल इबादत कर ले जाएगा? कैसे करेगा भाई? जब 60 साल की उम्र है तो 60 साल इबादत कैसे हो जाएगी? 13-14 साल बचपन के हुल्लड़पन के निकल गए। 60 साल में मैं बताता जा रहा हूं, आप माइनस करिए, फिर लास्ट में टोटल बताइएगा कितना बचा। हाँ, टोटल बताइएगा कि कितना बचा। 13 से 14 साल बचपन के हुल्लड़पन के निकल गए, 60 में माइनस करिए, ठीक। उसके बाद तकरीबन 10 साल उन्फुआने शवाब यानी जवानी के हुल्लड़पन के निकल गए। 10 साल, क्योंकि इसको 40 के बाद बड़ी अक्ल दी जाती है। कहते रहे कि 40 के बाद अक्ल पुख्ता हुई, मजबूत हुई, तो इससे पहले तो बेअक्ला था। तो 10 साल जवानी के हुल्लड़पन के निकल गए। इसमें क्या होता है, बहुत कम को इबादत की तौफीक मिलती है, बाकी अक्सर तो ऐसी शरारतों में मुलविस होते हैं। कहो मोटरसाइकिल सैलेंसर का नट निकाल के पूरे गांव परेशान करे, हाँ, कान नाक छेदा, कड़ा छड़ा उल्टा सुल्टा जो है चुल्ला पुल्ला पहन के औरतों से मुशाबहत करने की कोशिश करें। ये तो कहो औरतों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया, हाँ, कि हमें हुकूमत इंसाफ दे, ये जुल्म हो रहा है, नाक के सुराख सिर्फ हमारे थे, इन जालिमों ने क्यों करवा लिया। तो ये 10 साल और माइनस कर दीजिए तो 60 में कितना हो गया, 23 से 24 साल माइनस हो गया। उसके बाद उसमें तकरीबन 10 साल रात का नींद का निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, कितना निकल गया, 34 निकल गया। उसके बाद तकरीबन 5 साल शादी ब्याह रिश्तेदार वलीमा बारात कार्ड छपवाना, बांटना, दावत करना, कबूल करना, खुद के बच्चों की शादी करना, 5 साल इस हुल्लड़पन का निकाल दीजिए। कितना निकला, 39 निकला। 60 से निकाल रहे हो, अभी बता रहे कितना बच रहा है। उसके बाद तकरीबन 5 साल सर्दी जुकाम मलेरिया बुखार मच्छर डेंगू इसका निकाल दीजिए। भाई हरदम ठीक रहो इसकी गारंटी कहाँ है? हाँ, कुछ अस्पताल जाना है, कुछ जो है सर दर्द की दवा है, आज बुखार की दवा है, और कहो तो बड़े बड़े फिर तरीपार अगर होते तो हार्ट अटैक का मसला है, लीवर का मसला है, कैंसर का मसला है। अल्लाह ताला इन मोहलिक बीमारियों से महफूज रखे। तो 5 साल और निकाल दीजिए, कितना बचा, नहीं चला, कितना गया, 44 चला गया। और उसके बाद
आपके जिंदगी में प्लानिंग होगी कि एक कमरा है तो दो हो जाए, बीच गांव में है तो रोड पे आ जाए, यहाँ है तो मेन मार्केट में चला जाए। बच्चों का एडमिशन, स्कूल लाना ले जाना छोड़ना, उनके ड्रेस लंच बॉक्स किताबों का इंतजाम करना, कमाना, माँ बाप के लिए इंतजाम, लिबास खरीद फरोख्त, बाजार, तिजारत, ये सारी चीजों का 5 साल और निकालिए। 49 60 साल में 49 निकल चुका है, अभी और निकलवा रहे हैं। आपको होश नहीं है ना कि कहां कहां निकलता है। 60 साल में 49 आपने निकाल दिया। उसके बाद जिंदगी के अय्याम कुछ ऐसे आते हैं कि कुछ वक्त नापाकी का गुजरता है, कुछ पाकी का गुजरता है, कुछ खुशी का गुजरता है, कुछ गम का गुजरता है। तो आज नाना मरे, कल नानी गई, परसों मामू, फिर खालो, फिर चाचा, फिर ताई, फिर दादा, फिर माँ बाप का जनाजा, मैयत में शामिल, जनाजे में शामिल, तीजा 40वां 10वां 20वां सब करते रहे। वो इंतजाम, वहाँ कफन, वहाँ दफन, दौड़ के वहाँ मैयत में शिरकत, 5 साल रोने पीटने का निकाल दीजिए। 54 हो गया। अब कितना बचा 60 में? 6 साल बचा है। 6 साल खाली बचा है। अब उसमें भी 6 साल का मामला ऐसा गुजर जाता गया। 6 साल बचा ना 60 में, तो ये 6 साल हुए जिसमें बाल सफेद हो गए, रोशनाई चली गई, दांत शहीद हो गए, जबान ने तोतलापन बचपन का अख्तियार कर लिया, है कि नहीं? घुटनों के लोआब सूख गए, रीढ़ की हड्डी झुकने लगी, आंखों की बीनाई जाने लगी, क्योंकि ये 4-5 साल में आप बिल्कुल चूस गए, दुनिया ने चूस लिया। अब ना खून बनने के लिए राजी है, इधर देखिए इधर, अब ना खून बनने के लिए राजी है। डॉक्टर से जाकर शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसी दवा दे दीजिए कि नींद आए। पूरा घर सोता है, हम पूरी रात खाली पूरे गांव का न्यूज इकट्ठा करते गए। भाई पढ़े हो, करवट बदल रहे हो, तो सुबह उठ के बयान करते हैं कि आज जो है उधर बाई तरफ गली से कोई रात में 3 बजे खुर से निकला। मतलब पूरी न्यूज पड़े हैं, नींद गायब है, क्योंकि नींद आहिस्ता आहिस्ता घटती है। बच्चा पैदा हुआ तो उसको तकरीबन 13 से 14 घंटे की नींद चाहिए। जवानी आ गई तो उसको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। और 40 के बाद जब क्रॉस किया, 40 क्रॉस कर गया, उसके बाद उसकी 4 से 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। और ऊपर 50 के ऊपर गया तो अब 2.5 से 3 घंटे की नींद, और ऊपर चला गया बस सब माइनस सन्नाटा खुला जो है। अब नींद के गोली तक नहीं काम कर, हाँ, सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। तो अब ना चलने की ताकत, ना देखने की ताकत, ना बोलने की ताकत। तो अब शेर बूढ़ा हो गया तो अब कसम खा रहा है। भाई देखो, हम कसम खा के कह सकते हैं किसी के ऊपर हम अत्याचार नहीं करते, जुल्म नहीं करते, भैया हम अपने काम से काम रखे थे, है कि नहीं? ये ऐसे है जैसे कोई अंधा कहे कि भाई हम कसम खा सकते हैं कुरान शरीफ उठा के किसी बहन बिटिया को बुरी निगाह से नहीं देखते हैं। भाई जब दोनों बना फ्यूज है तो देखियो का आजमाइश तो जब है कि ताकत मौजूद हो, उसके बाद बच जाए। तो अब हमने जवानी दुनिया को दे दी, ताकत दुनिया को दे दी, रोशनाई दुनिया को दे दी, अपनी जबान की चरबगिरी दुनिया को दे दी, समाज दुनिया को दे दी। जब इस
चुसे हुए बदन में कोई जान नहीं बची। तो हमने कहा अब चलो मस्जिद में अल्लाह अल्लाह करते हैं। अब पहुंचे, न सही से वजू हो पा रहा, न पाकी हो पा रही, न सही से कयाम हो पा रहा, न रुकू सजदे हो पा रहे हैं। भला बताओ क्या हकमुल हाकिमीन को जवाब दोगे जब वो ये पूछेगा कि बता तूने जवानी कहाँ गुजारी? तो कहोगे कि मैंने दुनिया के हवाले कर दी। जब दुनिया ने ठुकरा दिया, बीवी ने ठुकराया, बच्चों ने ठुकराया, दोस्तों ने ठुकरा दिया, तो तेरी बारगाह में हम चले आए इबादत करने के लिए। कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मुबारकबाद के लायक है वो नौजवान जिसने भरी जवानी में बूढ़ों का किरदार अपनाया। मुबारकबाद के लायक है वो नौजवान जो मस्जिद का कबूतर बन करके रहा, क्योंकि ये जवानी उसने इसलिए नहीं दी है कि दुनिया में बर्बाद कर दिया जाए। जवानी में अगर इबादत बंदा करता है तो बुढ़ापे की इबादत से कहीं ज्यादा सवाब जवानी की इबादत में अता किया जाता है, क्योंकि खड़े होने की ताकत है, वो लंबा कयाम कर सकता है। सजदे में बदन में ताकत मौजूद है, लंबा सजदा कर सकता है। वो घंटों तस्बीह, तिलावत, इबादत, रियाजत कर सकता है। नहीं तो बुढ़ापे में हा हा हू हू की आवाज ज्यादा निकलती है, तिलावत के पीछे रह जाती है। हाँ भाई, लोग थर थर कांपते हो हा करते आते नहीं, तो तिलावत तो हो ही नहीं पाती, हा हा हू की आवाज ज्यादा निकलती है। तो उल्टी सीधी हरकतें खाली करते रहे। जब कुछ नहीं बचा तो रब के हवाले कर दिया। जब तक जान इस जिस्म में बाकी रही हमने दुनिया वालों के हवाले कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, लेकिन उसके बाद भी उसका कर्म देखो। भाई, जो दोस्त यार घंटों हमसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार रहते थे, अब कोई सिरहाने बैठने के लिए राजी नहीं। सगी बीवी जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो अब सिरहाने बैठने के लिए, हमारी चंद बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। सगी औलादें दूर से मुंह पर कपड़ा डाल करके किनारे से निकल जाती है, सिरहाने बैठकर बाप की खैरियत पूछने के लिए राजी नहीं। और अगर कुछ हैसियत मिल गई तो नौकर रख दिया कि इनकी देख रेख करते रहना, तुझे 1000-2000 महीने का हम दे देंगे। नौकर से पूछ लिया बाप को दवा खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी, उसको कैप्सूल दिया था कि नहीं दिया था। मैंने कहा, ओ नादान, हजारों अस्पतालों की दवाएं एक तरफ, सगे बेटे का मोहब्बत के साथ बाप के सिरहाने बैठ करके मोहब्बत की दो बातें करना एक तरफ होता है। दवाएं उतनी असर नहीं करेगी जितनी की अपनी सगी औलाद का सिरहाने बैठकर मोहब्बत के साथ गुफ्तगू करना असर कर जाएगा। क्योंकि वो न दौलत के भूखे हैं, न तुम्हारी किसी चीज के लालची हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैंने तिनके चुन चुन कर जो घोंसले बनाए, उनमें अपने बच्चों को की परवरिश की। आज उन बच्चों को पर मिल गया, सब उड़ गए। अब मुझसे करीब होने के लिए कोई राजी नहीं। ऐसा भी होता, सगी माँ का जनाजा मोहल्ले वाले उठा रहे, पास पड़ोस वाले कंधा देकर कब्रिस्तान ले जा रहे। 3 बेटे थे, एक दुबई में फंसा, एक सऊदी में फंसा, एक मुंबई में फंसा। सगी माँ के जनाजे में सगे बेटों की शिरकत तक न हो सकी। मोहल्ले वालों ने उठाकर उस गरीब को कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। तो ऐसी उम्र में जब दोस्त भी मुंह लगाने के लिए राजी ना हो, औलादें साथ छोड़ दे, बीवी साथ छोड़ दे, सब साथ छोड़ दे,
परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, मेरे बंदे मैंने तुझे नहीं ठुकराया, मैंने ऐसी उम्र में मौत देकर इज्जत अता कर दी। मैंने मौत देकर तुझे अपने पास बुला लिया, तुझे इज्जत अता कर दी और मोमिनीन के कंधों पर तेरा जनाजा घर से तैरता हुआ कब्रिस्तान की मंजिल तक पहुंचा और मैंने तेरा अपने फरिश्तों के जरिए से इस्तकबाल करवाया। मैंने तुझे ऐसे आलम में मौत दे करके इज्जत अता कर दी, क्योंकि कुछ दिन और बिस्तर पे पड़ा होता कीड़े पड़ जाते, हड्डियां सड़ जाती, कोई तेरे किनारे ठहरने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया के लोग बेवफा है। अगर तू शहर में इंतकाल करे, भाई मिसाल के तौर पर इंतकाल यहां से बलरामपुर में हो जाए, वहां से घर फोन पहुंच जाए कि फलाने नहीं रहे, बीवी ने चूड़ियां तोड़ दी, मांग का सिंदूर नोच दिया, जेवरात बदन से जुदा करके आने का इंतजार भी न किया, शौहर की लाश अभी अस्पताल में है, बीवी ने यहीं से चूड़ियां तोड़कर बता दिया, न तू मेरा शौहर रहा न मैं तेरी बीवी रही। होता है कि नहीं होता है? ये दुनिया ऐसी बेवफा है। और उसके बाद घर ला करके रखा गया, जिसमें मरमर के पत्थर लगवाए, एसी लगवाए, कूलर लगवाए, सारा डेकोरेट करके लाखों करोड़ों खर्च कर दिया। सगी औलाद है, सगी बीवी, घर के अफराद कहते लाश को जल्दी बाहर करो, नहीं तो बदबू करेगी। चंद लम्हे के लिए भी कोई रखने के लिए राजी नहीं होता। पैर के दोनों अंगूठों को धागों से बांध दिया जाता है, नाक में रुई डाल दी जाती है, हाथ की चैन की घड़ी उतार कर फेंक दी गई, कैंची लेकर के बदन का कपड़ा काट करके जुदा कर दिया गया और उसे ऐसे नंगा कर दिया गया जैसे कि पैदा हुआ था। ये तो दो चादरें जो लपेट करके कब्र तक ले जाया जाता है, ये हमारे और आपके पर्दे के लिए है। कल को जब कब्र से उठेगा तो वो चादरें भी छीन ली जाएंगी, नंगा मैदाने महशर में पहुंचाया जाएगा। इसलिए ऐलान कर दिया गया, इंसान तू अपनी औकात मत भूलना, तुझे गंदे पानी के कतरे से जन्म दिया गया है। बाप के रीढ़ की हड्डियों से सफर करके, बाप के शर्मगाह से खारिज हो करके, माँ के शर्मगाह से हो करके उसके पेट तक पहुंचा है। अपनी इस पैदाइश पर गौर करना, अकड़ने इतराने गर्दन ऊंची करने की नापाक कोशिश न करना। ला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर न चलना, क्योंकि तू बहुत मुख्तसर में है। ना तो लंबाई में आसमान को छू सकता है, न तू जमीन का कलेजा फाड़ सकता है। इसलिए गुरूर न करना, बंदा है बंदे की तरह रहना। पांचों वक्त ये उठी हुई नाक जमीन पर रख करके मेरी तस्बीह बोलना। तू जिस कदर झुकता जाएगा, मैं उसी कदर तुझे बुलंद करता जाऊंगा। क्योंकि कोई भी बंदा अपनी चाहत से बुलंद नहीं हो सकता है जब तक रब उसे बुलंदी ना अता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत मुख्तसर उम्र अता फरमाई, उसमें भी इबादत अगर तौफीक मिल गई तो मिल गई, नहीं तो जीरो पर दिख रही है कि नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बाद भी करम फरमाया, ऐसा रहीमो करीम महबूब का साथ अता फरमाया। और कुरान में उसने इरशाद फरमाया, हरीसुल अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। ये महबूब उम्मत के लिए हरीस है,
यानी अपनी उम्मत के लिए इतने फिक्रमंद, इतनी ज्यादा उम्मत की फिक्र करने वाले कोई पैगंबर इस जमीन पर नहीं गुजरे जितनी फिक्र इस महबूब को इनकी उम्मत के ताल्लुक से अता की गई। हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, जब मेरे लाल की पैदाइश हुई, सर को सजदे में रख दिया, होठ हिल रहे थे, जबान से कलमात निकल रहे थे। मैंने कान लगा करके सुना तो मेरा बच्चा कुछ और नहीं बोल रहा था, ऐसे आलम में अपनी उम्मत को याद कर रहे थे। ऐसे करीम आका कि हजारों जुर्मों पर पर्दा पोशी करने के लिए रब के हुजूर उम्मत के लिए ऐसे फिक्रमंद हो कि जब तक सरकार अपनी हयाते जाहिरी में रहे उम्मत के लिए हर वक्त दुआएं मांगते रहे। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रात को देखा सरकार मुसल्ले पर खड़े थे, पाए मुबारक में वरम आ गया, सूजन आ गए। मैंने देखा आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई। मैंने अर्ज की, सरकार आप इतनी मशक्कतें क्यों उठाते गए? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये सब मैं अपनी गुनहगार उम्मत के लिए कर रहा हो। ऐसे करीम जो एक लम्हा भी इस उम्मत को फरामोश न किए। सहाबा कहते हैं अगर तेज हवाएं चलने लगती सरकार उम्मत के लिए दुआ मांगते थे, मेरे मौला इस हवा को अजाब न बनाना। अगर तेज बारिश होती सरकार सर सजदे में रख करके दुआ मांगते, मेरे मौला मेरी उम्मत को हिलाक न करना। अगर सख्त काली बदली आसमान पर छा जाती तो सरकार सजदे में सर रख करके इस उम्मत के लिए दुआ मांगते, अर्ज करते मेरे मालिक मेरी उम्मत पर अजाब ना भेजना, मेरी उम्मत को बचा ले। पूरी जिंदगी सरकार इस उम्मत की फिक्र करते रहे, पूरी जिंदगी याद करते रहे। दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त आया, बस तकरीर का आखिरी वक्त चल रहा है। आप घबरा रहे होंगे कि मौलाना ने तो उंगली पकड़ते पकड़ते पूरी कलाई पकड़ ली है। हाँ, परेशान ना हो, बस थोड़ा सा है। पूरी जिंदगी सरकार याद करते रहे। दुनिया से जाने का वक्त करीब आया। मौत का फरिश्ता सरकार की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया आका रब ने हमें भेजा है। इरशाद फरमाया गए महबूब से उनकी मर्जी पूछ लेना। थोड़ा और ऐसे जिंदा होकर के बोल दे, बस सलातो सलाम हो जाए। सुभान अल्लाह बोल दे। महबूब की मर्जी पूछ लेना, यानी महबूब अगर दुनिया में कुछ और दिन रहना चाहे तो उनकी मर्जी, और अगर मेरे पास आना चाहे तो उनकी मर्जी। ऐ मौत के फरिश्ते महबूब जैसा कहे वैसा अमल करना, अपनी मर्जी से महबूब की बारगाह में दखल न देना। वो सरकार की मुकद्दस जात है। मौत का फरिश्ता सरकार की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका रब ने हमें भेजा है इजाजत के लिए। आप अगर इजाजत दे तो रूह कब्ज की जाए, अगर इजाजत ना दे कुछ दिन और रहना चाहे तो ये आपकी मर्जी है। मेरी सरकार ने इरशाद फरमाया, इख्तरतुर रफीक़िल आला, मैंने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया। मैंने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया। ये एक सरकार ने कहा, हजरत जिब्रील भी साथ खड़े हैं और रूह निकालने का फरिश्ता भी साथ में है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका की गोद में सरकार का मुबारक सर रखा हुआ है।
बुखार की शिद्दत है। सरकार बार बार पानी में हाथ डालते और चेहरे पर फेरते और इरशाद फरमाते, बेशक मौत में बड़ी सख्तियां रखी गई हैं, मौत में बड़ी सख्तियां रखी गई हैं। सरकार ने इजाजत दे दी, लेकिन चेहरे का रंग तब्दील होने लगा, गम के आसार नुमाया हुए। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन सराने खड़े थे, अर्ज की सरकार क्या मौत का खौफ आ गया या मौत को सुन करके आपके चेहरे का रंग बदल गया? सरकार ये हम चेहरे पर कैसा असर देख रहे हैं, क्या मौत सुन करके ऐसा हुआ? कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मौत को देख करके नहीं, सुन करके नहीं, बल्कि जिब्रील ये जो रंग तब्दील हुआ, मैं तो जा रहा हूं उम्मत की याद आ रही, उम्मत की याद आ रही। जिब्रील मेरी उम्मत का क्या बनेगा? हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार के इस अर्ज को रब की बारगाह में पहुंचाया। परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत जिब्रील ने अर्ज की, मौला तेरा महबूब गमगीन है, उम्मत की फिक्र है। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब को खुशखबरी दे दो, उम्मत के ताल्लुक से फिक्रमंद ना हो, ये जाकर खुशखबरी सुना दो, ऐ महबूब आपका कोई उम्मती मरने से 3 दिन पहले अगर तौबा कर लेगा तो मैं उसे बख्श दूंगा। थोड़ा और जिंदा हो जाए, खुरमा तक आ गया, आप फिर नहीं बोलोगे, बोलो। अभी खाना है तो मुंह का साइज तो बराबर करके रखो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जब जिब्रील ने ये अर्ज की, सरकार आपका कोई उम्मती 3 दिन पहले, मरने से 3 दिन पहले अगर तौबा कर लेगा, रब ने वादा किया है मैं उसे बख्श दूंगा। सरकार के चेहरे का रंग वही है, वही गमों के तासुर है। जिब्रील ने फिर पूछ, सरकार क्या आप खुश नहीं हुए? आका ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे उम्मती को कैसे मालूम चलेगा कि वो 3 दिन बाद इंतकाल कर जाएगा? जिब्रील जब मालूम नहीं होगा तो तौबा कैसे करेगा? मौत का वक्त तो छुपा करके रखा गया है, जब मालूम नहीं तो 3 दिन पहले तौबा कैसे करेगा? तौबा नहीं करेगा तो अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। जिब्रील ने फिर रब के हुजूर अर्जी लगाई। कई मर्तबा ऐसा हुआ, अल मुख्तसर हजरत जिब्रील ने आखिर में बशारत दी कि सरकार रब ने इरशाद फरमाया है, महबूब से जाकर कह दो आपका कोई उम्मती जागनी के आलम में पहुंचने से पहले तौबा कर लेगा, मैं उसे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। जागनी के आलम में यानी वो ऐसा वक्त होता है जब आंखों से दुनिया की तस्वीर धुंधली पड़ जाती है और उसे दूसरी मखलूक दिखाई देने लगती है। कहते नहीं कि अब तो पहचानना भी बंद कर दिया, यानी पहचान भी खत्म हो गई। ऐसे आलम में उसको कलमे की तलकीन करना भी मना है, बल्कि उसके करीब जोर जोर से कलमा खुद पढ़े, क्योंकि अब वो ऐसी कैफियत में पहुंच रहा है कि अगर तलकीन करोगे तो हो सकता है गलत पढ़ दे। कैफियत उसकी बदल चुकी है, तो अब बुलंद आवाज से वहां जो मौजूद हो वो कलमा पढ़े, उसे झिझोड़ कर न पढ़ाए, ताकि इनके कलमे पढ़ने की आवाज सुने और वो भी वो कलमा दोहराने लग जाए।
भले जबान ना चले, दिल ही दिल में दोहरा ले, लेकिन कलमे की अब तलकीन मना है ऐसे आलम में, जाकनी के आलम में। इरशाद फरमाया कोई उम्मती पहुंचने से पहले तौबा कर ले, महबूब उसको बख्श दिया जाएगा। आका ने फिर अर्दी लगाई, जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज कर दो। उसे कैसे मालूम होगा कि अब ये जाकनी के आलम में जाने वाला है? मालूम नहीं होगा, तौबा नहीं करेगा तो बख्शिश नहीं हो पाएगी। रब ने इरशाद फरमाया प्यारे जिब्रील जाकर मेरे महबूब को बशारत दे दो, क्योंकि रुखे वद्दुहा पर गमों के आसार देखे नहीं जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गमों के आसार नहीं देखे जाते, क्योंकि रब ने कुरान में वादा कर रखा गए वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। पीछे वाले मरे मरे जा रहे हो, अभी सलाम पढ़ना है, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बस खत्म होने वाला है, ये तो आपके ज़ौक़ पे मैंने बढ़ा दिया, नहीं तो आपसे पहले वाखरो दावाना मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ तो मतलब जब बोलने टाइम आए तो जवाब दे दिया करो, मतलब ये होता है कि बात सही जगह पर पहुंच गई। भाई जैसे किसी से आप आधा घंटा गुफ्तगू करें, आधा घंटा खूब थक हार कर पसीना बहा करके खूब गाढ़ी गाढ़ी उर्दू अल्फाज निकाल के आप समझाएं, आधा घंटा आप मेहनत करें, आधे घंटे के बाद वो कहे काओ कहो तो मर जाना पड़ेगा। बेशक हक है। मैं मर जाना पड़ेगा कि ये सब क्या हो गया, भैंस के आगे बेन बजाओ, भैंस कड़ी पगुराए। या किसी को चुप करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि वो बोले तो आप बजाय जवाब देने के खड़े होकर सिर्फ आप उसका मुंह देखिए। कहो कसम खा ले 2 से 3 मिनट में खुद ब खुद चुप ना हो जाए तो फिर कहना है। तो यही हाल आपका है, हम तकरीर करें आप ऐसे देखें जैसे मौलाना चिड़ियाघर से आए हैं। तो जब बोलते हैं तो समझ आता है कि सामने जिंदा लोग हैं और समझ भी रहे हैं, क्योंकि मजमे में 3 दिमाग के लोग आते हैं। मजमे में 3 तरह के दिमाग रखने वाले लोग आते हैं। एक ऐसे होते हैं कि उनका दिमाग ऐसे होता है जैसे बांस, उनका दिमाग ऐसे होता है जैसे बांस, मतलब कि बांस के एक गांठ खोलो तो दूसरा खुद ब खुद खुल जाता है। मतलब आला दिमाग के होते हैं कि एक बात बताओ तो दूर तक खुद ब खुद समझ जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं उनका दिमाग ऐसे होता है जैसे चमड़ा। चमड़े में सुराख करो तो जितना करोगे उतने रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। यानी जितना बता दिए उतना वो समझ पाएंगे, ना आगे जा पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे। जितना कह दिया कि हाँ है तो है, बस उतने समझ गए। तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं उनका दिमाग ऐसे होता है जैसे कंबल। कंबल में सुई डालो, जब तक डाले रहोगे सुराख रहेगा, निकाल लोगे सुराख बंद हो जाएगा। हाँ तो मजमे में वो जब तक थे दिमाग खुला था, जैसे सलातो सलाम हुआ वो कंबल झाड़ के चले गए, मामला साफ हो गया। हाँ, तो ऐसे मतलब जलसों में आए तो कुछ रिस्पांस दिया करें, हैरत से किसी को ना देखें। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाथ 2 पैर रखने वाले सब जिंदा इंसान हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप छू सकते हैं इनको। इसलिए बात समझें और जवाब भी दे। और सुभान अल्लाह कहने से मालूम है जबान भी पाक होती, मुंह भी पाक होता, दिल भी पाक हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने नामे अमाल में नेकियां, सीन का अलग, बा का अलग, हा का अलग, अलिफ का अलग, नून का अलग, फिर कलमे जलालत का अलग है।
तो हजरत जिब्रील अमीन ने अर्जी लगाई, सरकार जागनी के आलम में जाने से पहले आपका उम्मती तौबा कर लेगा। रब ने बख्शने का वादा फरमाया। आका ने अर्जी लगाई रब की बारगाह में कि जिब्रील तुम जरा रब की बारगाह में ये अर्जी पहुंचाओ। जब उसे ये नहीं मालूम कि जागनी के आलम में कब जाएगा तो वो तौबा कैसे करेगा, नहीं किया तो फंस जाएगा। जिब्रील उम्मत की याद आ रही है, उम्मत की याद आ रही है। तो जिब्रील अमीन ने अर्जी लगाई, रब ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को जाकर खुशखबरी दे दो, क्योंकि रुखे व दुहा पे मुस्कुराहट देखना चाहता वो। क्योंकि उनके मुस्कुराने से कायनात मुस्कुराती गए। अगर वो खामोश हुए तो दुनिया साकिन हो जाएगी। मैंने तो उनके चेहरे की कसम खाई, उनके जुल्फों की कसम खाई, उनके आंखों की कसम खाई, उनके कदमों की कसम खाई, उनके वजूद की कसम खाई, उनके पैदाइश की कसम खाई। वो मेरा महबूब है, महबूब। जिब्रील कुछ भी हो, कैसा भी किया जाए, महबूब को राजी किया जाए। जाकर जिब्रील बशारत दे दो कि ऐ महबूब आपका कोई भी उम्मती जागनी के आलम में जाने से पहले अगर तौबा कर लेगा तो उसे बख्श दूंगा, और अगर बगैर तौबा मर गया तो महबूब तेरी शफाअत उसे बख्शवा लेगी। सुभान अल्लाह। महबूब तेरी शफाअत उसे बख्शवा लेगी। और आका ने फिर इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक मेरा रब मेरी एक उम्मत को माफ ना कर दे। सुभान अल्लाह। ऐसा महबूब, ऐसा करीम महबूब किसे मिला साहब। इसलिए कोई भी उम्मती अपनी उम्र का हिसाब लाएगा, इबादत की गिनती, सजदों की गिनती लाएगा, तो ये उम्मती कुछ और दलील में नहीं पेश करेगा, सिर्फ खड़े होकर और उम्मतियों के सवालों का जवाब देते हुए सिर्फ ये कहेगा मेरे पास आमिना का लाल है, अगर तुम्हारे पास ऐसा हो तो बताओ। मेरे महबूब का जवाब लाओ। सजदों की गिनती बाद में गिनी जाएगी, पहले बताओ तुम किसका कलमा पढ़ते हो। मैं ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ जिसका कलमा तुम्हारा नबी भी पढ़ता है, जिसका कलमा तुम्हारा नबी भी पढ़ता है। मेरा नबी इमामुल अंबिया है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर गए कि गुमान नक्श जगा लगी, यही फूल खार से दूर गए, यही शम्मा है कि धुआं लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अरे जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ लगी तो वहाँ लगी। इसलिए रब का करम है, एहसान है, शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया, फिर हमें
अशरफुल मखलूकात बनाते हुए उसने मुसलमान बनाया, फिर महबूब का उम्मती बनाया। तो वो बंदे जिन्हें ये खुश नसीबी नसीब हुई, उन्हें अपने निस्बत की लाज रखनी चाहिए और इस जिंदगी के बचे हुए वक्तों को हमें बुराइयों से दूर करके नेकियों में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए कि महबूब इतनी कोशिश उम्मत के लिए कर रहे हो तो उम्मती का भी तो फर्ज बनता है कि अपने महबूब के लिए कुछ करे, उनकी बातों पर कुछ अमल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।